अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 के मसला नंबर 2 को बयानात और दलाइल की मदद से हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मसला नंबर 2 है, जाविये जो एक ही किता दायरा में वाक़या हों बाहम बराबर होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम मसला नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम मसला नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। जाविये जो एक ही किता दायरा में वाक़या हों बाहम बराबर होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज O है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास दो महसूर जाविये हैं। एक हमारे पास जाविया है, जाविया ACB। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हमारे पास दायरा के किता में जो जाविया है वो है ACB जाविया, और इसी तरह से जो दूसरा जाविया है वो है जाविया ADB। तो ये स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ही किता दायरा में दो जाविये हैं। तो हमने साबित करना है कि ये जाविये बाहम बराबर होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मालूम लिखते हैं और देखते हैं कि इस मसला में हमें क्या चीज़ मालूम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज O है, और इसी तरह से इसमें जो जाविया ACB है और जाविया ADB है, ये इसमें दो महसूर जाविये हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे O मरकज वाले दायरे में O मरकज वाले दायरे में जाविया ACB और जाविया ADB महसूर जाविये हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि हमारे पास O मरकज वाले दायरे में जाविया ACB और ADB जो है वो महसूर जाविये हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे मतलब कि इसमें इस मसला में हमें क्या चीज़ साबित करनी है। तो इसमें स्टूडेंट्स, हमने साबित करना है कि जाविये जो एक ही किता दायरे में वाक़े हों बाहम बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो एक ही किता दायरा में हमारे पास दो जाविये हैं, एक जो नुक्ता C पे बन रहा है और दूसरा जो नुक्ता D पे बन रहा है, यानी जाविया ACB और जाविया ADB। तो हमने साबित करना है कि ये दोनों बाहम बराबर हैं, यानी जाविया ACB बराबर है जाविया ADB के। तो ये हमारा मतलूब है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं अमल। और इसके लिए स्टूडेंट्स, हम पहले चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास दायरा का जो मरकज है, जो मरकज O है, O को हम A के साथ मिलाएंगे, और इसी तरह से स्टूडेंट्स O को हम B से मिलाएंगे, और O को A और B से मिलाने से हमारे पास एक मरकजी जाविया बना, जाविया AOB। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, तो ये हमारे पास मरकजी जाविया है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल है। इसमें हमने O को A से और O को B से मिलाया है, जिससे हमारे पास एक मरकजी जाविया बना। तो इसको स्टूडेंट्स हम अमल में लिखेंगे। नुक्ता O को A और B से मिलाएं, इस तरह cos AB से
बनने वाला मरकजी जाविया AOB है। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल में देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने O को A के साथ मिलाया, इसी तरह से O को B के साथ मिलाया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कॉस AB है, और AB कॉस से जो जाविया बना यहाँ पे मरकज पे वो हमारे पास जाविया AOB है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम सबूत की जानिब। सबूत जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात और यहां पे देंगे हम इसके दलाइल। तो अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे शक्ल बनाते हैं ताकि यहां से आसानी से देखकर हम इसके बयानात और दलाइल दे सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स शक्ल में अगर हम देखें हमारे पास जो कॉस AB है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस AB है। इस कॉस से मरकज पे जो जाविया बनता है वो जाविया AOB है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बयानात में लिखेंगे दायरे की कॉस AB से बनने वाला मरकजी जाविया AOB है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल था जिसमें हमने O को A से और O को B से मिलाया था, और उससे जो कॉस AB बनी थी उससे जो मरकज पे जाविया था वो जाविया AOB बना था। तो ये हमारा अमल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो जाविये हैं, जाविया ACB की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जाविया ACB, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो जाविया ADB है, ये दोनों ही महसूर जाविये हैं और दोनों ही एक ही किता दायरा में बन रहे हैं। तो यहां से स्टूडेंट्स मजीद हम लिखेंगे दायरे की कॉस AB से बनने वाला मरकजी जाविया AOB है और महसूर जाविये ACB और AB ADB हैं, और ये चीज हमें मालूम है और दलाइल में हम लिखेंगे मालूम। और स्टूडेंट्स हमने साबित करना है जो हमारा मतलूब है कि हमारे पास ये जो दोनों जाविये हैं, ये जो दोनों महसूर जाविये हैं, ये आपस में बराबर हैं। तो यहां से स्टूडेंट्स हम मजीद चलते हैं शक्ल की जानिब। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने मसला नंबर 1 में देखा था कि हमारे पास जो कौसे सगीरा से बनने वाला जो मरकजी जाविया है, यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो कौसे सगीरा है यानी जो इस दायरा में छोटी कॉस है वो हमारे पास ये है कॉस AB, और इसकी मुतलका जो कबीरा कॉस है वो हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो हमारे पास बनेगी इस जानिब, और ये हमारे पास इसकी जो सुर्ख मार्कर से हमने बनाई है ये हमारे पास इसकी कौसे कबीरा है। तो मसला नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि किसी दायरा में कौसे सगीरा से, यानी ये जो छोटी कौस हमने बनाई है AB कौस जो कि कौसे सगीरा है, इससे बनने वाला जो मरकजी जाविया है, यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास मरकजी जाविया है। मरकजी जाविया मिकदार में अपनी मुतलका कौसे कबीरा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम ये जो नीला मार्कर है, नीले मार्कर की
अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास कौसे सगीरा है, और इसी तरह से इसकी मुतलका कौस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कौसे कबीरा है। तो स्टूडेंट्स, कौसे सगीरा से बनने वाला जो मरकजी जाविया है वो कौसे कबीरा के महसूर जाविया से दुगना होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो महसूर जाविये हैं, एक हमारे पास है जाविया ACB और दूसरा जाविया हमारे पास है जाविया ADB। तो यानी हमारे पास जो कौसे सगीरा से बनने वाला मरकजी जाविया AOB है, ये इन दोनों जावियों का दुगना है। तो स्टूडेंट्स यहां से फिर हम मजीद लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास जो जाविया ACB और ADB हैं ये दोनों ही महसूर जाविये हैं, इसलिए ये दोनों ही जो मरकजी जाविये हैं उनका निस्फ होगा, यानी जो मरकजी जाविया है वो इन दोनों जावियों का दुगना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, इसलिए जाविया AOB यानी जो कौसे सगीरा से बनने वाला मरकजी जाविया है जाविया AOB, ये दुगना है जाविया महसूर जाविया ACB के। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मसला नंबर 1 की रूह से, और मसला नंबर 1 की रूह से हमारे पास कौसे सगीरा से बनने वाला जो मरकजी जाविया है वो उसकी मुतलका कौसे कबीरा के महसूर जाविये का दुगना होता है। तो इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा जाविया है, तो हमारे पास जो जाविया AOB है यानी कौसे सगीरा का जो मरकजी जाविया है वो दूसरे महसूर जाविया यानी जाविया ADB का भी दुगना है, यानी जाविया AOB दुगना है जाविया ADB का। और दलाइल में स्टूडेंट्स यहां पे भी हम लिखेंगे मसला नंबर 1 की रूह से, जिसमें हमारे पास दिया गया है कि कौसे सगीरा से बनने वाला जो मरकजी जाविया है उसकी मुतलका कौसे कबीरा के महसूर जाविये का दुगना होता है। और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 का बगौर जायजा लें तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास इसकी अगर हम बाएं जानिब अगर हम देखें इन दोनों मसावातों के, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 के स्टूडेंट्स जो बाई साइड है, जो बाएं जानिब की दोनों रकमें हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है जाविया AOB। और अगर मसावात नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास है जाविया AOB। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा है कि जाविया AOB जाविया ACB का दुगना है, और मसावात नंबर 2 में हमारे पास है कि जाविया AOB मसावात नंबर जाविया ADB का दुगना है। तो स्टूडेंट्स अगर किसी मसावात की, अगर दो मसावातों की दाईं साइड अगर आपस में बराबर होगी तो उनकी जो, अगर दो मसावातों की बाईं साइड स्टूडेंट्स आपस में बराबर होंगी तो उनकी दाईं साइड भी आपस में बराबर होगी। तो इन मसावातों का मुआजना करने से स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि हमारे पास जो 2 ज़रब जाविया ACB है वो बराबर होगा 2 ज़रब जाविया ADB के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस मसावात का अगर हम बगौर जायजा लें तो स्टूडेंट्स अगर हम इस 2 को 2 के साथ काटते हैं या इस मसावात के दोनों जानिब अगर हम 2 के साथ तकसीम करते हैं तो ये 2 हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म होने से हमारे पास ये बनेगा बस
जाविया ACB बराबर है जाविया ADB के, जो कि हमारा मतलूब था। तो स्टूडेंट्स इस मसला में हमें दिया गया था कि जाविये जो एक ही किता दायरा में वाक़े हों बाहम बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो जाविया ACB और जाविया ADB था ये एक ही किता दायरा में मौजूद थे और हमने साबित कर लिया बयानात और दलाइल की मदद से कि दोनों ही बाहम बराबर हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास मसला नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 12 के मसला नंबर 2 को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मसला की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।